यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। क्या दुआ कर रहे हैं? और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के सुतूनों को बुलंद किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हमारे रब हम बाप और बेटे की मेहनत को कबूल कर ले, तू सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, हमारे रब तू हमको मुसलमान बना, वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी आल औलाद को उम्मत मुस्लिमा बना। क्या इब्राहिम मुसलमान नहीं थे? क्या इब्राहिम के बेटे इस्माइल मुसलमान नहीं थे? क्या इब्राहिम के बेटे इसहाक मुसलमान नहीं थे? अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम, ये सब मुसलमान थे। अगर मैं कहूँ शेख साहब मुसलमान हो जाइए, मैं कहूँ मुनीर भाई मुसलमान हो जाइए, साहिल भाई मुसलमान हो जाइए, खान साहब मुसलमान हो जाइए, क्या बोलेंगे? अरे ये कर्नाटकी मौलवी को ज्यादा लगता है क्या? हम मुसलमान नहीं है क्या? हम तो मुसलमान भी हैं, अहले हदीस भी हैं, बोलेंगे ना। इब्राहिम मुसलमान थे, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमको मुसलमान बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन सन्ना सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुब्नी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 35, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब। और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, वज्नुबनी व बनिया, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा। बड़ी प्यारी दुआ है। अबुल अंबिया, नबियों के बाप, जिनकी सिर्फ औलाद में नस्ल में 1,23,000 से जायद नबी पैदा हुए, कुल 1,24,000, 1,23,000 से जायद नबी उन्हीं के औलाद में से हैं। हमारे नबी भी उन्हीं के औलाद में से हैं, अंबिया बनी इसराइल भी उन्हीं के औलाद में से। अबुल अंबिया, नबियों के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। मैं और आप भी बाप हैं, है ना? तो मैं और आप अपने लिए क्या दुआ, अपने बच्चों के लिए क्या फिक्र करना, एक पैगाम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुझे तो कोई प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन हमारे भाई साहिल ने बस कह दिया तो हम लोगों ने, नहीं तो वहाँ छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का प्रोग्राम था, उन्होंने कुछ बनाया तो हमने कहा जल्दी आगे चलो। इंशाअल्लाह बितौफ़ीक़िल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। क्या दुआ है? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, सल्लिल्लाहुल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, लोगो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो और आफ़ियत चाहते रहो, सेफ्टी चाहते रहो, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऑर्डर पास नहीं किया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, सहाबा को दुआ सिखाई। क्या दुआ है वो, मैं और आप भी सीख लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया, ऐ अल्लाह माफ़ी चाहता हूँ, आफ़ियत चाहता हूँ, फ़ी दीनी मेरे दीन में, वो दुनिया मेरी दुनिया में, वो आहली मेरी बीवी और बच्चों में, वो माली मेरी रोज़ी रोटी के ज़राइयों में। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा दे, वो आमिन रवाती, खौफ हिरास में मुझे अमन दे दे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनि यदैया, अल्लाह सामने से हिफाजत कर, वो मिन खल्फी पीछे से, व अन यमीनी सीधे जानिब से, व अन शिमाली दावें जानिब से, दाएं बाएं हर जानिब से अल्लाह मेरी हिफाजत कर। कितनी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी सिखाए। ये नबियों की फरियाद, ये नबियों की पुकार। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं, मेरे रब मुझे मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा, शहर को अमन वाला बना दे। हमें राजकोट में रहते हैं दुआ करना, बंगाल में रहते हैं दुआ करना, बिहार में रहते हैं दुआ करना, हम जिस मुल्क में रहते हैं दुआ करना, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक दुआ सिखाई। सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, जामे तिर्मिज़ी के अंदर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या दुआ सिखाई। या मोहम्मद इज़ा सल्लैता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, फ़कुल तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मुझे अच्छे काम करने की तौफीक दे, गलत कामों से बचने की हिदायत दे, मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला बना दे, अन तग़फ़िर ली व तरहमनी, इन तीन कामों के करने पर तू मुझे माफ़ भी कर, मुझ पर रहम भी कर। फिर देखो आखिरी जो जुमला बताना, वइज़ा अरदत बिइबादिका फितना, जब तू अपने बंदों के दरमियान फितने का इरादा कर ले, फतवफ़नी गैर मफ्तूनीन, अल्लाह फितने आने से पहले मुझे वफ़ात दे दे, फितनों से पहले मुझे वफ़ात दे दे। मुझे फितनों वाली ज़िंदगी में रहना नहीं है। कौन करते हैं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दुआ सिखाई। क्या मैं और आप फितनों में जीना चाहते हैं? आज कैसे हालात हैं, क्या कुछ हालात बदल रहे हैं मेरे भाई। इसीलिए और सबसे बड़ी हिफाजत इस्लाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे बाप के बेटे थे जिनका बाप पुजारी थे ना, बुतगर था, बुत फरोश था, बुतों का पुजारी था, बुत बनाता था, बुत बेचता था, पूजा करता था, पूजा करवाता था। ऐसे बाप के यहाँ जन्म लेने वाले इब्राहीम कभी कुफ्र नहीं किए, कभी शिरक नहीं किए, है ना, कभी किए नहीं। लेकिन यही इब्राहीम नबी बनने के बाद, यही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की तामीर के बाद, उनको पहला लड़का हुआ कब हुआ, सैयदना इस्माइल 86 बरस की उम्र में, है ना। अब थोड़ा बहुत उनका सहारा बना, 10-12 साल के तो हो गए होंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खाने काबा की तामीर के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। क्या दुआ कर रहे हैं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के सुतूनों को बुलंद किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हमारे रब हम बाप और बेटे की मेहनत को कबूल कर ले, तू सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, हमारे रब तू हमको मुसलमान बना, वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी आल औलाद को उम्मत मुस्लिमा बना। क्या इब्राहिम मुसलमान नहीं थे?
क्या इब्राहिम के बेटे इस्माइल मुसलमान नहीं थे? क्या इब्राहिम के बेटे इसहाक मुसलमान नहीं थे? अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम, ये सब मुसलमान थे। अगर मैं कहूँ शेख साहब मुसलमान हो जाइए, मैं कहूँ मुनीर भाई मुसलमान हो जाइए, साहिल भाई मुसलमान हो जाइए, खान साहब मुसलमान हो जाइए, क्या बोलेंगे? अरे ये कर्नाटकी मौलवी को ज्यादा लगता है क्या? हम मुसलमान नहीं है क्या? हम तो मुसलमान भी हैं, अहले हदीस भी हैं, बोलेंगे ना। इब्राहिम मुसलमान थे, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमको मुसलमान बना। इब्राहिम के बाल बच्चे मुसलमान हैं, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें मुसलमान बना। और 2-3 आयतें और, सूरह बकरा पारा नंबर 1 16वां रुकू, आखिरी रुकू। वो वस्सा बिहा इब्राहिम बनी व याकूब, और वसीयत की इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल, बेटे इसहाक, पोते याकूब को, या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, ओ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें खास दीन के लिए चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बच्चों मौत ना इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। क्या फिक्र है? आज मेरा और आपके बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बिल्डर बन गया, डेवलपर बन गया, बस थोड़ा सा मनी पैसा उसा आ गया, कार बंगले आ गया, छोड़ दो बस, है ना। बेटा दीनदार है, बेटा तौहीद पर है, बेटा सुन्नत सहिया पर है, बेटा नमाज की पाबंदी कर रहा है, बेटा उसने अखलाक का मालिक है, कुछ फिक्र नहीं। अभी जिन आयत को मैं पढ़ा उसमें क्या था? रब्बि जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, मेरे रब मुझे नमाजी बना, मेरी ज़ुर्रियत को नमाजी बना। इब्राहिम नमाजी हैं, इब्राहिम की औलाद नमाजी है। फिर भी दुआ, रब्बि जअलनी मुकीमस्सला, हमारे रब्बि जअलनी मुकीमस्सला, मेरे रब मुझे नमाजी बना। व मिन ज़ुर्रियती, रब्बि जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी आल औलाद को नमाजी बना। अल्लाह अकबर। इब्राहिम नमाजी हैं, फिर भी दुआ कर रहे हैं। इब्राहिम की औलाद नमाजी हैं। अल्लाह ने खुद कहा कुरान मजीद पारा नंबर 16 सूरह मरियम में, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह व कान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह ताला कहते हैं वज़कुर फिल किताब इस्माइल, ओ प्यारे नबी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात का तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सादिक़ल वअद, वो वादे को निभाने वाले, वादे को सच कर दिखाने वाले। वो कान रसूलन नबिय्या, वो रसूल भी थे और नबी भी थे। वो कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते। वो काना इंद रब्बिही मर्दिया, और वो रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते। अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई, फिर भी बाप दुआ कर रहे हैं। कभी हम अपने बेटे को बोले बेटा हम अहले हदीस हैं, बेटा हम किताब सुन्नत वाले हैं, बेटा हम मुसलमान हैं? ये फितरों का दौर है। बेटों को कॉलेज पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन याद रखना बेटे और बेटियां कॉलिंग एज को पहुंच गए हैं, है ना। जरा ख्याल भी रखना, कहीं सिर्फ तालीम एजुकेशन के नाम पर कहीं अखलाक तो नहीं बिगड़ रहे, दीन तो नहीं बिगड़ रहा है। आज हो रहा है बड़ी बड़ी सिटियों में, हालात बदल रहे हैं, लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, हमारे नौजवान बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं। मेरे भाई संभल करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत देखे। और इब्राहिम बड़े प्यारे थे ना। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शिर्क। अल्लाह कहते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, ओ प्यारे नबी इब्राहिम के हालात को पढ़कर सुनाइए। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो बड़े सच्चे पैगंबर थे। दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद,
दुनिया का सबसे बड़ा झूठ शिर्क। आज तौहीद को फैलाना है और शिर्क के खिलाफ बगावत बुलंद करना है। अल्लाह का शुक्र है मैं आज जुमा में देखकर बहुत खुश हो गया, वरना मैं इससे पहले आता तो इसकी आधा हिस्सा क्या पौन हिस्सा भी नहीं होता था। अल्लाह ने मजीद फर्जंदान तौहीद को अल्लाह ने यहाँ पर, अल्लाह ताला मजीद आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। आप जवानों के जरिए, आप बुजुर्गों के जरिए मजीद तौहीद फैले। 2 मस्जिदें नहीं, अल्लाह करे कि इसके कोने कोने के अंदर तौहीद के मराकज़ कायम हो जाए। मकसद यही है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए गए। तौहीद, और यही मेरा आपका बुनियादी राइट है, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना, एक अल्लाह की वहदानियत की दावत देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना प्यारा अंदाज था। इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुद मा ला यस्मा' वला युबसिर वला युग़नी अन्का शैया। रेस्पेक्ट अंदाज से, मेरे बाबा जिन माबूदों को आप पूज रहे हैं, मा ला यस्मा' वला युबसिर, वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो तुमको कुछ दे नहीं सकते। या अबती ला तअबुदिश शैतान, ओ मेरे प्यारे बाबा ये माबूद की परस्तिश नहीं, शैतान की परस्तिश है। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। बेटा बाप को समझा रहा है। या अबती इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। ओ मेरे बाबा, रेस्पेक्टू अंदाज से, इज्जत का ख्याल करते हुए, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, या अबती या अबती या अबती, ओ माय डैड, मेरे अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा। कितने प्यार से बाप बेटा समझा रहा है बाप को। इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मेरे बाबा कहीं ये शिर्क में मुब्तला हो करके रहमान के अजाब को दावत तो नहीं दे रहे। इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, कहीं मुझे डर है कहीं रहमान का अजाब तुमको पकड़ ना ले। बड़े प्यार से, कोई गाली गलौज नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मुशरिक जो होते हैं ना, बड़े खबीस होते हैं। क्या कहता है बेटा, बाप क्या कहता है? या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। इब्राहिम तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, पत्थर से मार मार कर तुझे हलाक कर डालूंगा। लेकिन बच्चा देखो, नौजवानों ऐसे होना चाहिए। मालूम है बाप मुशरिक है, बाप बाप ही है, मुशरिक हो कोई भी हो, मुशरिक बाप बाप है। अपना एहतराम नहीं खोना चाहिए, अपना अदब नहीं खोना चाहिए, समझाना चाहिए रेस्पेक्ट अंदाज से। अब सर बाप धमकी पर उतर आया है, बाप कह रहा है पत्थर से मार मार के हिलाक कर डालूंगा। नौजवान बेटे इब्राहिम कहते सलामुन अलैक, बाबा तुम पर सलामती हो। सास्तगफिरु लक रब्बी, मेरे बाबा आप मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, मुझे पत्थर से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे अपनी राह से आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा आप मेरा बुरा सोचिए भी तो मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। सास्तगफिरु लक रब्बी, मेरे बाबा मैं अपनी रब की बारगाह में अपने पापी बाप के लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। औलाद होता है इसी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सास्तगफिरु लक रब्बी, मेरे बाबा मैं रब की बारगाह में आपकी मगफिरत की दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब बड़ा मेहरबान है। नौजवानों ये अखलाक, कभी अखलाक नहीं खोना चाहिए। कोई आदमी हमको जवाब दे ना दे, हमको कोई परवाह, हमको दीन पहुंचाना है, मुदल्लल अंदाज में पहुंचाना है, प्यारे अंदाज से पहुंचाना है, हमारी ये फिक्र होनी चाहिए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कोशिश थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं कि इस्लाम की ख्याल रखा, पोते को
याकूब को कहा, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे, क्या तुम्हें उस वक्त के हालात की खबर है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, जब मौत का फरिश्ता हजरत याकूब के पास या याकूब की जुदाई का वक्त करीब आ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 के 11 बच्चों को जमा करके कहा, मा तअबुदून मिन बअदी, मेरे बेटों मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। आज जीते जी नहीं पूछते, हम पूछते हैं हाँ कॉलेज नहीं गया तो क्या हो गया, कॉलेज नहीं जा रहा है, तेरा कंप्लीट आ गया, तू होमवर्क नहीं कर रहा है, तू जॉब पे नहीं गया। नहीं, कभी दीन के बारे में पूछा। हजरत याकूब कह रहे मा तअबुदून मिन बअदी, मेरे बेटों मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। 11 के 11 बच्चों ने कहा नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिद व नहनु लहु मुस्लिमून, हम आपके माबूद इब्राहिम इस्माइल इसहाक के माबूद जो अकेला रब है, हम मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर, क्या फिक्र है। यही हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मासूम बच्चे थे ना, हजरत यूसुफ छीने गए है ना, फिर बिन्यामीन भी रोक लिए गए। या यूसुफ और बिन्यामीन के मोहब्बत में रोते रोते आंखें अंधी होगी, नाबीना हो गए ना ये। हाँ, फलम्मा अंजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा, जब हजरत यूसुफ की कमीज लेकर एक हरकारा खुशखबरी देने वाला आया, हजरत याकूब के चेहरे पर कमीज डाल दिया, फरतद्द बसीरा, बीनाई लौट आई। खुशखबरी देने वाले ने कहा याकूब जी खुश हो जाइए, आपका बेटा फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है। इस वक्त मुल्क मिस्र का हानाकासा सचिवरू है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, वजीर फाइनेंस वजीर खजाना बना हुआ है। मैं और आप होते खुश हो जाते कि मेरा बेटा वजीर खजाना है ना। हजरत याकूब ने कहा खुशखबरी देने वाले उसके वजीर बनने से मुझे खुशी नहीं है, हाँ इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा अच्छी पोजीशन का मालिक है, लेकिन हकीकी मानों में मैं खुश नहीं हूँ। ये बता मेरा बेटा जब मुझे छीन लिया गया, छोटा मोटा बच्चा था, नन्हा बच्चा था, मेरे गोद से भाइयों ने छीन लिया था, आज वो किस दीन पर कायम है। अगर दीन इब्राहीम पर है मुझे खुशी है, अगर दीन इब्राहीम पर नहीं है मुझे खुशी नहीं है। अगर दीन इब्राहीम पर है तो मैं खुश हूं, अगर नहीं है उसके वजीर खजाना बनने से मुझे उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे होनी चाहिए। फिर चंद दिनों के बाद हजरत याकूब अपनी घरवाली बच्चे सबको लेकर तकरीबन खानदान के 100 के करीब अफराद को लेकर के कनान से निकले मिस्र की बॉर्डर पर। उधर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बेताज बादशाह बनकर आ रहे हैं अपने फौजी लश्कर के साथ। यूसुफ अपने फौज के साथ मिस्र की बॉर्डर में हैं, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परिवार के साथ कनान की बॉर्डर में हैं। बाप और बेटे का आमना सामना है। हजरत यूसुफ खुशी के मारे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग बाप को देख करके बेटे हजरत याकूब कहते हैं इस्माइल यूसुफ ठहरो ठहरो, यूसुफ अपने ही बॉर्डर में रहो, ये बताओ कि तुम किस दीन पर हो, किस दीन पर हो। अगर दीन इब्राहीम पर हो मेरे प्यारे बेटे आगे बढ़ो, मैं तुमसे गलने मिलने के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे अगर तुम दीन हनीफ पर नहीं हो, इब्राहीम के दीन पर नहीं हो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम बादशाह बनकर ऐसे ही जियो, तुम उल्टे पांव उधर चले जाओ, मैं तुम्हारी मां और भाइयों को लेकर अपने मुल्क जाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर।
तो इससे क्या पैगाम मिलता है? हमारे बेटा खाली मादी पैसा का बंगला वाला बन जाए ये कमाल नहीं है। वो नमाजी है, वो तौहीद वाला है, वो दीनदार है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो अच्छों की सोबत में रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं बाबा। आपका बेटा कितनी ही तरक्की कर जाए, कितने ही धन दौलत का मालिक हो जाए, तौहीद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप के लिए दुआ कर रहे हैं जी। कुरान मजीद पारा, उससे पहले हज़रत नूह 950 बरस मेहनत करने वाले, 950 साल है ना, 950 ईयर्स, 950 साल मेहनत करने वाले बेटे के लिए दुआ करते। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली। हज़रत नूह ने पुकार कर कहा रब्बी इन्नब्नी मिन अहली, मेरा रब मेरे रब इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरा घर वाला है। व इन्न वादकल हक, तेरा वादा सच्चा है। व अंत अहकमुल हाकिमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, कितनी प्यारी दुआ है। आसमान से जवाब आता है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खबरदार, दुनिया कहेगी कनान नूह का बेटा है। बाप और बेटे से हमें क्या लेना देना है? जिस बेटे को नूह तुम बेटा कह रहे हो, बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल सालिह नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म, आइंदा सवाल न करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी अइज़ुका, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, अन तकूना मिनल जाहिलीन, कहीं तुम्हारा शुमार बेटी की मोहब्बत में जाहिलों में ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सीधे वार्निंग दे रहे नूह अलैहिस्सलाम को, सवाल नहीं करना, आइंदा बेटा बोल के नहीं बोलना, बेटे के लिए दुआ नहीं करना, हिदायत की दुआ करो। लेकिन बेटा है, मेरा बेटा है, तू माफ कर, नहीं। बाप और बेटे से हमें क्या लेना देना है? बेटा होगा तुम्हारा, लेकिन हम अमल की लेबोरेटरी में चेक करते हैं। अमल में है, अमल साले है तो ठीक है, अमल साले नहीं है, वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म, बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। अल्लाह ने नूह जैसे पैगंबर 950 साल के खिदमत के रहने के बावजूद नूह की दुआ बेटे के हक में कबूल नहीं किया। आज मैं और आप क्या जी? हजरत इब्राहिम हैं, बेटे हैं, बाप के लिए दुआ कर रहे हैं। कुरान मजीद पारा नंबर 11 रुकू नंबर 2 रुकू नंबर 3 सूरे तौबा आयत नंबर 113 या 114। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्या। हजरत इब्राहिम का अपने बाप के लिए दुआ करना बस वादे को निभाना था। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब अल्लाह ने इस हकीकत को वादे किया, इब्राहिम जिस बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो, बाप तुम्हारा है, दुश्मन मेरा है। बाप तुम्हारा है, दुश्मन अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है, मुशरिक अल्लाह का दुश्मन है, बिदाती नबी का दुश्मन है। क्या फायदा? आप हाजी साहब, नमाजी साहब, ज़काती साहब, आप मसाजिद के मेमार क्यों ना बन जाए, करोड़ों की संपत्ति आप जो अल्लाह की राह में क्यों ना खर्च करें, अगर तौहीद नहीं, काबे के रब की कसम है, मग़फ़िरत नहीं। दुनिया के अखबारात में हाजी फसाब, अल्लाह की यहाँ नहीं। अगर आज के हरकस और नाकस की मग़फ़िरत होती तो इब्राहिम के बाप की क्यों नहीं मग़फ़िरत होती, नूह का बेटे की क्यों नहीं मग़फ़िरत होती? मेरे भाई, तौहीद के बगैर नजात मुमकिन नहीं है। देखो ना, इब्राहिम जैसे नेक बेटे, अल्लाह के खलील, अल्लाह के वफादार, वो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। आज है पूरी दुनिया में इब्राहिम जैसा कोई?
दुआ कर रहे हैं बाप के लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहिल्लाह मौइदतुन वअदहा इय्याह, इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआ करना, वादे को निभाना था। फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जब अल्लाह ने इस हकीकत को वादे किया, इब्राहीम जिस बाप को तुम बाप कह रहे हो, बाप तुम्हारा दुश्मन मेरा। कौन चाहिए, मैं या तुम्हारे बाप? मैं और आप क्या अल्लाह एडजस्टमेंट कर ले? अल्लाह के पास एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट बार्गिंग है नहीं। तुम कौन हो? कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। सोचो मेरे भाई, इब्राहिम अपने बाप को नहीं बचा सके, नूह अपने बेटे को नहीं बचा सके। नूह और लूत की बीवियां पैगंबरों की बीवियां, अल्लाह ने मिसाल देकर कहा, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। अल्लाह मिसाल दे रहे हैं नूह और लूत की बीवियों की। कानता तहता अबदैन मिन इबादिना सालिहीन, देखो ये हमारे नेक बंदों की बीवियां थी। फखानताहुमा, इन्होंने खियानत से काम लिया। क़ील उदखुलन नार मअ दाखिलीन, हमने कहा ए नूह और लूत की बीवियों, अपनी दीनी खियानत की बुनियाद पर तुम दोनों जहन्नम में चली जाओ, तुम्हारे शोहर नूह और लूत जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। नूह और लूत की बीवियों को इसी दुनिया में रिजल्ट सुनाया गया, पैगंबर की बीवियां, कि मेरे और आपके घर में ऐसी वाइफ नहीं है जो फैशनेबल हो, मुशरिका हो, बेदीन हो, खाली बस महारानी बन के रहती हो और नमाज, दीन, कुरान इससे कोई वाबस्ता ना हो। ऐसी कोई बीवी है, ऐसी कोई बहन है, ऐसी कोई भाभी है, ऐसी कोई मां है? अगर है तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने नूह और लूत की बीवियों की मिसाल देकर कहा। इसीलिए सोचो, अल्लाह के नबी, एक आखिरी बात, अल्लाह जामे तिर्मिज़ी के अंदर उम्मुल मोमिनीन में सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़े मत बना हिदायत देने के बाद। ये मत सोचो हम मुसलमान हैं, हम अहले हदीस हैं, हम ख़ानदान के लोग हैं। नहीं बाबा, ज़िंदगी में कभी भी इनकलाब आ सकता है, ज़िंदगी में कभी भी हालात बदल सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं पंजाब गया, जिनके बुजुर्गों ने रहमतुल आलमीन जैसी सीरत पर किताब लिखी, उनके बाज़ औलाद को फिल्म इंडस्ट्री में पाया। अस्तग़फिरुल्लाह। हमको ले जाया गया बाज़ाब्ता कि भाई आप आओ नसीहत करो पंजाब जाकर, हमने नसीहतें की। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे भाइयों की हिफाजत फरमाए। नहीं मालूम ज़िंदगी में कब इनकलाब आएगा, इसीलिए हमेशा दुआ करा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़े मत बना हिदायत देने के बाद। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह अपनी रहमत के आगोश में ले ले। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू नवाजने वाला है। फिर अल्लाह के नबी कहते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को फेर कर तेरे दीन पे जमा दे। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, मेरे दिल को तेरी इताअत और बंदगी की तरफ फेर दे। कभी कभी अल्लाह के नबी के आंख से आंसू निकलते। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला कहती, अल्लाह के नबी क्यों आप ऐसी दुआ कर रहे हैं, क्यों आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल क़ल्बु बैन इस्बइर रहमान युक़ल्लिबु कैफ़ यशा, ऐ उम्मे सलमा, लोगों के दिल रहमान के 2 उंगलियों में हैं। अल्लाह हिदायत भी दे सकता है, अल्लाह हिदायत से महरूम भी कर सकता है। नहीं, हाँ देखो, अबू जहल को हिदायत नहीं मिली, लेकिन इकरमा इब्न अबी जहल सहाबी बने, है ना। वलीद बिन मुगीरा नबी का बदतरीन दुश्मन रहा, लेकिन वलीद बिन मुगीरा का बेटा खालिद बिन वलीद सैफुम बिन सैफुल्लाह बने, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। नहीं, अल्लाह हिदायत देने वाला। हमेशा अपने लिए,
अपने बीवी बच्चों जो इब्राहिम, अब मैं पहले वही आयत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करे, मेरे रबी शहर को अमन वाला बना, मुझे मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा। आज तालीम में भी बुत हैं, है नहीं? एजुकेशन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, हमें क्या टाई वाई, अच्छा गुड बैड, ओ माशाल्लाह, थैंक यू डैडी, आई एम वेलकम, बोले तो माशाल्लाह मेरा बेटा जेंटलमैन। ये नहीं देखते मेरा बेटा दीन पर है नहीं है, मेरा बेटा इस्लाम पर है नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह रहा है, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड फला फला ये कर रहा है। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? बच्चे बच्चे होते हैं बाबा, उनको हम दीन सिखाना, उनको इस्लाम सिखाना, उनको अखलाक सिखाना, उनको अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात सिखाना, उलमा से मोहब्बत सिखाना, उनको बुजुर्गों का अदब व एहतराम सिखाना, ये पहले हमारे बूढ़ियाँ करती थी। अब तो हर कोई मोबाइल की दुनिया में है ना? बातें में और अभी इतना स्टामिना है कि अभी 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन जो टाइम मुझे बताया गया था तकरीबन आधा घंटा हो गया है। पता नहीं किसी क्या मसरूफियत है, फिर इंशाअल्लाह मैं कल और परसों अल्लाह की तौफीक से खिताब करने की कोशिश करूँगा। आज इतना बस काफ़ी और वाफ़ी है, काफ़ी है ना? अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमारी इस बैठक को कबूल फ़रमाए। जिन भाइयों ने हमारे लिए प्रोग्राम सजा, अल्लाह ताला उनके जज्बात खैरिया को अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह उनकी रिस्क रोटी में, आल औलाद में, कारोबार में, दीन ईमान में खैर बरकत फ़रमाए। अल्लाह आप लोगों की रोज़ी रोटी में, हम सब की रोज़ी रोटी में, आल औलाद में, कारोबार में, दीन ईमान में खैर बरकत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह हमारे दिलों मोहब्बत सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। मेरे और आपके जो भी नेक इरादे अल्लाह पूरा फरमाए। मेरी और आपकी राह में जो रुकावट अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाज़े खोल दे, रहमतों के दरवाज़े खोल दे, बरकत, आफ़ियत, अमन और सुकून के दरवाज़े अल्लाह ताला खोल दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए, दिलो मोहब्बत सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। जहाँ भी अहले ईमान कमज़ोर है, मजबूर है, मक़ूर है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन आपके पास है, हो सके तो कल फजर में भी कोई दर्स हो सकता है, परसों भी हो सकता है। इंशाअल्लाह ज़रूर आने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।